वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और हम लोग आज एक नया टॉपिक में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग को पता है BS6 जो है यूरिया उसमें लग रहा है नया प्रोसेस के अनुसार। तो यूरिया जो कनेक्शन होता मतलब लगाया जाता है तो किस तरह उसका यूजेस क्या है, ठीक है। यूरिया हम लोग किस लिए दे रहे हैं, ठीक है, और उसका क्या रिक्वायरमेंट है गाड़ी में, क्यों रिक्वायरमेंट है गाड़ी में, ये सब चीज़ आपको डिस्कस करेंगे आज हम लोग। यूरिया का प्रोसेस को पूरी डिस्क्रिप्शन में आप लोग को बताएंगे क्या है नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस। जैसा कि आज आप लोग को हम लोग यूरिया चैम्बर के बारे में यानी DPF फिल्टर के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप लोग को हमेशा जो हम लोग DPF फिल्टर क्यों देते हैं, सबसे पहले आप लोग को ये जानना चाहते हैं अभी DPF फिल्टर क्यों दिया जाता है, भाई यूरिया का क्या काम है, यूरिया DPF के साथ क्यों लिंक है, ठीक है। ये सब चीज़ जानकारी होना चाहिए। कोई भी अगर मान लीजिए ऑटोमोबाइल सेक्टर में है तो अभी जनरेशन जो है BS6 का है। BS6 में यूरिया एकदम कंपलसरी है, चाहे कोई भी गाड़ी आप लीजिए। अभी बैटरी वाला छोड़ के जो भी डीजल या तो फिर आपका पेट्रोल दे रहे हैं, पेट्रोल ज़्यादातर तो डीजल व्हीकल में ही ये दिया जाता है, ठीक है। पेट्रोल का अभी पता नहीं छोटा गाड़ी में दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, लेकिन ज़्यादातर हेवी व्हीकल या इन द मीन डीजल व्हीकल में आपको यूरिया देना कंपलसरी है। तो आइए आज जानते हैं कि यूरिया चैम्बर क्या होता है और यूरिया क्या होता है, ठीक है, DPF क्या होता है, ठीक है। हम लोग हर चीज़ डिटेल्स में जानेंगे और आप लोग को दिखाएंगे हर एक चीज़ को। जैसा कि देख पा रहे हैं ये है आपका भारत बेंज जो गाड़ी है वाला। भारत बेंज में क्या होता है तो DPF चैम्बर देखिए, ये है DPF पूरा फुल चैम्बर, ठीक है। डीजल पर्टिकुलर फिल्टर का ये चैम्बर है फुल। और इसमें क्या हो रहा है, एक फिल्टर इतना बड़ा फिल्टर लगा रहता है जिसमें बहुत सारे सेंसर यानी टोटल रहते हैं आपका इधर दो चार 8 सेंसर लगा हुआ है, ठीक है। 8 सेंसर में आपको 4 सेंसर से हीट सेंसर रहता है, ठीक है। अपस्ट्रीम का दो ठो रहता है और डाउन स्ट्रीम का 2 ठो रहता है। नॉक सेंसर आपका 2 ठो रहेगा और आपका पेसी सेंसर जो कि 2 ठो रहेगा, ठीक है। यानी टोटल 8 सेंसर इसमें लगे रहता है। और सबसे पहली बात जो ये फिल्टर दिख रहा है आपको, इधर आइए तो कैमरा करो अंदर थोड़ा। ये आपको जो फिल्टर दिख रहा है अभी ये थोड़ा चल के आया है इसलिए हीटेड है और थोड़ा सा गंदा इसलिए क्योंकि चल के आया है दोस्तों, ठीक है। ये फिल्टर जो है ये है आपका डोजिंग यूनिट, और ये डोजिंग यूनिट आपका फिल्टर में लगा रहता है, ठीक है। और पंप उधर लगा रहता है, पंप के साइड जो है चेचिस के उस पार में पंप लगा है, वो उसको दिखा दो ना। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पंप जो लगा हुआ है, ठीक है। और यूरिया चैम्बर से पंप आपका टानता है, यूरिया टानता है और टानने के बाद इन आपका DPF फिल्टर में भेजता है। उससे पहले क्या होता है जो आपका डोजिंग यूनिट जो है वो क्या करता है यूरिया को पूरे फिल्टर में छिड़कता है, एक एक करके छिड़केगा। तो उसमें क्या है जितना भी आपका शुद्ध मास बोलते हैं इसको हम लोग के जैसे नॉर्मल में हम लोग शुद्ध मास बोलते हैं, रहता है कार्बन जो कार्बन जम जाता है। जैसे कि पहले एग्जॉस्ट से कार्बन निकल जाता था, जैसे देख रहे हैं एक एग्जॉस्ट लाइन है, ठीक है। उससे पहले आता है यहाँ पे आपका कार्बन सब स्टोर हो रहा है। स्टोर होने के बाद फिर आपका एग्जॉस्ट से पहले निकलता था, पहले ये वाला चीज़ नहीं रहता था तो डायरेक्ट एग्जॉस्ट से निकलता था। BS4 या BS3 में आप देख सकते हैं पहले ये DPF वाला सेंसर चैम्बर था ही नहीं, ठीक है। अभी DPF वाला जो चैम्बर आया है इसमें क्या हो रहा है कि जितना भी कार्बन है, कार्बन पार्टिकल्स यानी शुद्ध मास जिसको बोला जा रहा है, वो आपका इस फिल्टर में जमा हो जा रहा है। और ये फिल्टर जमा हो रहा है और इसको हटाने के लिए आपका यूरिया क्या है, यूरिया छिड़क रहा है इसमें, ताकि क्या होता है जैसे कि जब पर भी आपका मान लीजिए कि गाड़ी रेस हो रहा है या तो गाड़ी से एग्जॉस्ट निकल रहा है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि नॉक सेंसर इसलिए दिया जा रहा है जैसे कि हम लोग का जब पर भी रेस हो रहा है ना गाड़ी में जितना भी है कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का उसका मतलब वैल्यू मतलब ज़्यादा रहता है, इतना ज़्यादा हार्मफुल रहता है इन्वायरमेंट के लिए। तो उसी के लिए आपका यूरिया दिया जा रहा है। क्या है जब मान लीजिए कि आपका कार्बन उसमें ज़्यादा जम रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल ही रहा है, ठीक है। वो कार्बन जो निकल रहा है, ठीक है, उसको कम कर देने के लिए उसका जो मतलब जो मात्रा है, ठीक है, यानी उसका जो मात्रा उसको यूरिया से कम कर दे रहा है, ठीक है। ताकि यूरिया का और नॉक मतलब सेंसर का यही काम है कि वो सेंसर अगर मान लीजिए यूरिया आएगा तो सेंसर काम करेगा और काम करके उसको बोलेगा गाड़ी का जो ब्रेन है उसको बोलेगा कि मेरा यहाँ पे शुद्ध मास वैल्यू ज़्यादा हो गया, अभी इसमें यूरिया छिड़कना है, ठीक है। तो तब क्या करेगा वहाँ से जो चेम्बर है आपका यूरिया चेम्बर है, चलिए आप लोग को दिखाते हैं, आइए।
आइए पॉज कर लीजिए। तो ये हो गया आपका यूरिया चेम्बर। यूरिया चेम्बर से आपका यहाँ से जो लाइन है, जो लाइन दिख रहा है आपको, पहले लाइन दिख रहा है दो ठो, ये दो ठो लाइन जो गया हुआ है वो सीधा जा रहा है पंप के पास। तो जैसा कि ये देखिए आपको यहाँ पे पंप दिख रहा होगा, ये है पंप, ठीक है। थोड़ा बढ़िया से दिखाओ, ये आपका पंप दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ये देखिए दो लाइन जो निकला हुआ है, ठीक है, वहाँ से जो आ रहा है, ठीक है, यहाँ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से दो लाइन आ रहा है आपका, यहाँ पे आपका डोजिंग यूनिट पे आ रहा है, ठीक है। आप लोग देख, ये डोजिंग यूनिट में ये दो लाइन जो आ रहा है, ठीक है, ये मेन है, ठीक है, और रिटर्निंग है। ये क्या कर रहा है, यहाँ से जब वो पंप पुश करके यहाँ पे डोजिंग यूनिट को दे रहा है, जब सुडमास वैल्यू ज़्यादा हो जाता है तो डोजिंग यूनिट क्या करता है, यहाँ से लेता है और लेने के बाद वो डीपीएफ फिल्टर में पूरा छींटता है, यानी स्प्लिट करता है, ठीक है। स्प्लिट करता है आपका जो स्प्रिंकल करके, आप स्प्लिट, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, कि स्प्रिंकल करके पूरा डोजिंग यूनिट को, तो जितना भी कार्बन पार्टिकल्स रहता है, ठीक है, उसको कम कर देता है, यानी ख़त्म कर देता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलेगा, है ना, उसको ख़त्म कर देता है। और ये है रिटर्निंग लाइन। जैसे कि मान लीजिए जो भी आपका ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी क्या होता है, वो रिटर्न बल्ब से आपका फिर से हो जाता है, अपना पंप के थ्रू से जाके फिर से रिटर्न आ रहा है, यही प्रोसेस है, ठीक है। ये लगाते क्यों हैं हम लोग, दो कारण है। एक है जो अभी जो सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जो BS6 में ये वाला लगाना इंपॉर्टेंट है, और दूसरी नंबर बात है कि अपना जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को वो कम कर सके, ठीक है। और भी कुछ बहुत सारा चीज़ें हैं, जो चीज़ें हैं जिसमें आपको बताएंगे। जैसे कि हीट सेंसर का क्या काम है, कि मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है, ये ऑटोमेटिक रीजनरेशन पकड़ लेता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक रीजनरेशन पकड़ने के बाद तो हम लोग कोई ऐसा इलाका जहाँ पे मान लीजिए कि डीजल है, ठीक है, जहाँ पे मान लीजिए कि पेड़ पौधा ज़्यादा है, ठीक है, जहाँ पे मान लीजिए कि कागज़ जो है ज़्यादा पड़ा हुआ रहता है, तो क्या है ना, इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा ये डीपीएफ फिल्टर जो जब हीट होता है, मतलब रीजनरेशन होता है, ठीक है, तब जब वो मतलब प्रोसेस में आ जाता है, जब सुडमास वैल्यू ज़्यादा होता है तब पूरा रीजनरेशन होता है। तो रीजनरेशन में क्या होता है, इसका जो हीट होता है 260 के ऊपर चल जाता है, 260 के ऊपर चल जाता है। तब क्या होता है, बहुत जगह आगी लगने का चांसेस है, ठीक है। इतना हीट के कारण कोई अगर मान लीजिए कि कोई जानवर ही आ गया है तो फिर उसको भी मतलब जलने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा ड्राइवर को बोलते हैं जब पर भी रीजनरेशन हो तब पर भी कोई ऐसा जगह में लगाया जाए ताकि वो सरफेस बहुत ज़्यादा क्लीन रहे, और मान लीजिए कि वहाँ पे आसपास में कोई ना हो, ठीक है, ताकि क्या होगा, अगर मान लीजिए कि हीट होता भी है तो किसी को ना ही नुकसान हो, ना ही किसी को कोई दिक्कत हो। इसके अलावा बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो कि आप लोग को एक एक करके बताए जाएंगे और हमेशा जानकारी देते रहेंगे। तो फिलहाल आप लोग जैसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और थोड़ा बहुत हम लोग को मोटिवेट मिलता है अगर मान लीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो इसमें क्या होता है ना, हम लोग को भी बोलते मतलब थोड़ा सा अच्छा लगता है कि चलो हम लोग को कोई ना कोई तो देख रहा है, कोई ना कोई तो सुन रहा है, किसी को तो पसंद आ रहा है, हम लोग इतना मेहनत करते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, ताकि उन लोगों को भी थोड़ा BS6 के बारे में या DPF फिल्टर के बारे में नॉलेज हो, यूरिया लाइन के बारे में नॉलेज हो, ठीक है। और आगे भी बहुत सारा चीज़ें हैं, एक तो छोटा सेक्टर नहीं है ऑटोमोबाइल सेक्टर, हर चीज़ के बारे में एक एक करके नया आते रहेगा, तो आप लोग के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।